नमस्कार विद्यार्थियों, अपन बात करते व्यापार चक्र की अवस्थाओं की। तो व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था होती है विस्तार या समृद्धि की, जिसमें चारों तरफ अर्थव्यवस्था में प्रोस्पेरिटी संपन्नता होती है। आर्थिक गतिविधियां तेजी से चलती है, पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है और ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति देखने को मिलती है। उसके बाद में दूसरी स्थिति होती है सुस्ती की, रिसेशन की, जिसमें निराशावादी वातावरण फैलने लगता है, उत्पादन रोजगार में कमी होने लगती है। और ये जो रिसेशन सुस्ती शुरू होती है, जो तेजी से बढ़ती जाती है। और व्यापार चक्र की जो तीसरी अवस्था है मंदी या संकुचन, जिसे डिप्रेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब एक बार अर्थव्यवस्था में जो सुस्ती आरंभ हो जाती है तो वह बढ़ती जाती है। इसका परिणाम आर्थिक क्रियाओं में मंदी अथवा संकुचन होता है। और व्यापार चक्र में मंदी की अवस्था में अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा रोजगार का स्तर बहुत कम हो जाता है तथा कीमतें तथा मजदूरी के दर में अत्यधिक कमी होती है, परंतु उत्पादन के साधनों की कीमतों की तुलना में वस्तुओं की कीमतें अधिक कम होने के कारण उद्यमी व व्यापारियों को हानि सहन करनी पड़ती है। और बेरोजगारी बढ़ जाने के कारण श्रमिकों की आर्थिक स्थिति असंतोषजनक हो जाती है। और अर्थव्यवस्था की जो उत्पादन तथा वितरण की प्रणालियाँ वो अस्त व्यस्त हो जाती है। लाभ में बहुत अधिक कमी होने के कारण उद्यमकर्ता निवेश कम करना पसंद करता है। हालांकि ब्याज की दर कम हो जाती है, परंतु पूंजी की सीमांत उत्पादकता में कमी उससे अधिक अनुपात में होने के कारण निवेश नहीं किया जाता। और इस मंदी की अवस्था में जो तैयार माल की तुलना में कच्चे माल की कीमतें और भी अधिक कम होती है, से किसानों तथा कच्चे माल के उत्पादकों की आर्थिक स्थिति तैयार माल के जो उत्पादक और व्यापारी होते हैं उसकी तुलना में अधिक खराब होती है। तथा इस अवस्था में गुणक तथा त्वरक की अंतर्क्रिया में विपरीत बैकवर्ड होने के फलस्वरूप आय में काफ़ी कमी होती है। और लोगों के निराशावादी होने के कारण शेयरों की कीमतों में जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी गिर जाता है। कई उद्योग धंधे फेल हो जाते हैं। इसका सारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और इस प्रकार मंदी की स्थिति में आय, उत्पादन, रोजगार, कीमतें, लाभ, ब्याज, मजदूरी, मांग आदि सभी आर्थिक तत्व गिरने या संकुचन की प्रवृत्ति प्रकट करते हैं। और इस अवस्था में जो मुख्य विशेषताएं होती है वो होती है उत्पादन तथा आय का स्तर नीचा होना। दूसरा, रोजगार कम हो जाता है अर्थात बेरोजगारी बढ़ जाती है। तीसरा, मजदूरी, ब्याज तथा अन्य लागतें कम होती है। चौथा, कह सकते हैं अपन, कीमतें कम हो जाती है। तो कीमतें कम हो जाती है और लाभ की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसलिए ब्याज की दर कम होने पर भी निवेश की प्रेरणा कम हो जाती है। बैंकों के पास नगद कोष बढ़ जाते हैं तथा साख की मांग कम हो जाती है। तथा घिसी तथा पुरानी मशीनों को भी प्रतिस्थापन नहीं किया जाता, रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता। इसलिए पूंजीगत वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और सभी प्रकार का जो निवेश है वो कम हो जाता है। इसलिए गुणक त्वरक की अंतर्क्रिया का विपरीत प्रभाव पड़ता है। लोग निराशावादी हो जाते हैं और इसका अर्थव्यवस्था पर पुनः बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब व्यापार चक्र की है जो चौथी अवस्था है वो होती है पुनरुत्थान यानी रिकवरी। ये ध्यान देने वाली बात है कि मंदी की अवस्था सदैव कायम नहीं रह सकती। मंदी की अवस्था के दौरान है जो उद्यमी है जो पूंजीगत पदार्थों या मशीनों का प्रतिस्थापन भी नहीं करते और उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है और वस्तुओं के स्टॉक बहुत कम हो जाते हैं। तो मंदी के दौरान भी एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें वस्तुओं की दुर्लभता अनुभव की जाने लगती है। तो इसलिए फिर मशीनों के प्रतिस्थापन की
रिप्लेसमेंट की आवश्यकता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उद्यमियों को घिसी हुई मशीनों के स्थान पर नई मशीनें खरीदनी पड़ती है। इसके फलस्वरूप पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ती है, पूंजीगत उद्योगों में निवेश बढ़ाना पड़ता है और निवेश में वृद्धि होने के फलस्वरूप गुणक और त्वरक की अंतर्क्रिया आरंभ हो जाती है, आगे की तरफ आरंभ हो जाती है। इसके फलस्वरूप आय बढ़ती है, वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ना आरंभ हो जाता है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था जो मंदी की स्थिति से निकल करके धीरे धीरे रिकवरी की ओर बढ़ने लगती है, तथा नया व्यापार चक्र आरंभ हो जाता है। और जो अपन बात कर रहे हैं जिस रिकवरी की अवस्था, पुनरुत्थान की अवस्था की जो मुख्य विशेषताएं वो होती है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी पुनर्स्थापित निवेश के फलस्वरूप उत्पादन तथा आय में वृद्धि होने लगती है, रोजगार बढ़ता है, उत्पादकता उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ती है, फिर कीमतें बढ़ती है लगती है, लाभ में वृद्धि होती है, फिर लागत में तुलनात्मक कम वृद्धि होती है और निवेश में वृद्धि होती है, बैंक साख की मांग बढ़ने लगती है, लोगों का दृष्टिकोण है जो निराशावादी होने के स्थान पे आशावादी होने लगता है और अर्थव्यवस्था वापस पटरी के ऊपर आगे बढ़ती है और ये बढ़ते बढ़ते फिर वापस विस्तार की अवस्था आरंभ हो जाती है और बूम की स्थिति आती है और इस तरह से जो व्यापार चक्र जो एक निश्चित समय अंतराल के साथ चलते रहते हैं।